कि एक नॉर्मल आदमी भी आज हमारे को दम देने लग जाएगा। हाँ, ये देखो मैं तुमको ऑडियो सुनाता हूँ उस बंदे का। लॉरेंस उसने कहा आज मैं बोल रहा हूँ अच्छे से रिकॉर्ड कर दे, कोर्ट में ये भी साथ में ले जाना। कभी आ रहा है? और आऊंगा, जिस दिन आऊंगा ना उस दिन तेरे सलमान भाई को और तेरे को साथ में तू उठा कभी के आ रहा जाऊंगा। है? तू कभी आ रहा है? तू कभी आ जैसे रहा है? सिद्धू मूसे वाले का हाल हुआ था ना वैसे तेरा होगा, और जैसे तुम्हारे उसका हुआ था ना बॉम्बे में। किसका? वो कौन था तुम्हारा बोस, उसको भूल गया मैं, दिमाग में नहीं रखा बंदे को। ये जो हरामखोर लोग है ये देश में जातिवाद पैदा करते हैं, और ये जातिवादी के ऊपर, ये मनुवादी के ऊपर, जैसे मेरे भाई ने सुफियान भाई ने आवाज उठाई है नबी के बारे में, मोहम्मद पैगम के बारे में, साहब के बारे में जो गलत फिल्म रिलीज कर रहे। पहले तो ये मनुवादी सरकार जो है बीजेपी, उसके ऊपर हम निषेध करते हैं इनका। पहले सुशील भाई, जैसे कि इस विवाद में जो ये विवाद बढ़ रहा है, सुफियान भाई के साथ आप कदम से कदम मिला के चल रहे हो, इस बारे में आप क्या कहोगे? जैसे कि मुस्लिम समाज के बारे में ये जो हरामखोर लोग है ये देश में जातिवाद पैदा करते हैं, और ये जातिवादी के ऊपर, ये मनुवादी के ऊपर, जैसे मेरे भाई ने सुफियान भाई ने आवाज उठाई है नबी के बारे में, मोहम्मद पैगम के बारे में, साहब के बारे में जो गलत फिल्म रिलीज कर रहे। पहले तो ये मनुवादी सरकार जो है बीजेपी, उसके ऊपर हम निषेध करते हैं इनका। पहले तो जो महाराष्ट्र में जो गृह खाता है, इसके अंडर में पूरा इस देश में, महाराष्ट्र में जो चल रहा है आतंकवाद, उसको कंट्रोल करने का अधिकार रहता है देवेंद्र फडणवीस। ये हरामखोर आदमी है, ये जानबूझकर मुस्लिमों को भड़का रहा है, मुस्लिमों के ऊपर गलत फिल्म लगाने का इसका बड़ा अभय है, इसका हाथ है इसमें। और जो सेंसर बोर्ड है ना, वो बहुत नालायक आदमी है। पहले भी इसने क्या किया, 1972 की जी मूवमेंट थी दलित पैंथर की, उसके भी बारे में बोला था वो कौन नामदेव रसाल, हु इज दिस नामदेव रसाल, तो उसको हमने लात मारा था सेंसर बोर्ड को। आज तो हमारे भाई के धर्म के बारे में बोला है, और जय भीम और जय भीम ये साथ में रहते। सेंसर बोर्ड हमारे नजदीक है, 2 घंटे में हम पोस्टर्स थे उधर। एक बार कहना चाहते हो आपके माध्यम से, सेंसर बोर्ड, आपको जो आरएसएस वाले हो ना पैसे देके ये फिल्म निकल रहे ना, तो तुम्हारे पिछवाड़े में लात डालने के लिए जय भीम वाले आगे खड़े। पीवीआर में जो पनवेल का पीवीआर है, आप लोगों की टीम ने वहां जाके तोड़फोड़ की, उसके बाद कानून की तरफ से आपका कोई सख्ती बरती गई? पहले तो हम लोकशाही से पनवेल पुलिस स्टेशन में, शहर में निवेदन दिया रिपब्लिकन सेना के माध्यम से। फिर वो लोगों के हमने हाथ झड़कने का, हमारा काम नहीं हो, ऐसा नहीं है। फिर तुम्हारा काम नहीं है कानून कंट्रोल करने का, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का, वो काम किसका है? फिर हमको बाबा साहब ने बोला है जिस चीज कायदेशीर नहीं होती तो नीला झंडा दिया है वो लेके जाओ और इनके डालो। तो वो नीला झंडा लिया हमने, जय भीम का नारा लिया, जय भीम का नारा लिया, और मुस्लिम भाई के सम्मान में प्योर थिएटर में जो बोर्ड लगे थे वो निकाला कायदे से, और उनको बताया जब बंबई से, नवी मुंबई से तो बंबई तक किधर भी फिल्म रिलीज हो गई तो वो थिएटर हम 100% फोड़ेंगे, चाहे वो उसमें बीच में कोई भी आने दो। और हमारे धर्म के बारे में जो धमकी विमकी दे रहे लॉरेंस विष्णु, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो चुतिया आदमी है हमारे लिए। जब हम हमारे इस पे उतरेंगे तो सबको ठोकेंगे, यही भी मैं बोलता हूँ आपको। सर, आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया है, उदयपुर फाइल्स नामी एक मूवी जिस पर कुछ आपत्तिजनक सीन है, उस पर आपका विरोध भी हुआ है, क्या बताना चाहोगे जनता को कि क्यों विरोध हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय भीम। मैं सुफियान मुकादम, रायगढ़ जिला उपाध्यक्ष। एक्चुअली ऐसा है कि ये जब मूवी का जब हम लोगों ने शुरुआत में इसका टाइटल देखा था तो वहीं से इसका यानी बुरा लगना स्टार्ट से शुरू हो गया, क्योंकि हम महापुरुषों को सम्मानित तरीके से हम पुकारते। कोई भी धर्म के महापुरुष हो, हम उनको एक सम्मानित नहीं, हर एक का एक सम्मान होता है। बट यहाँ पे जो मूवी में जो पहले ही हमारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका नाम लेने का तरीका उन लोगों का, और हमारे हजरत आयशा का नाम लेने का तरीका, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेने का तरीका, यहीं से विवाद स्टार्ट हो जाता है कि मोहम्मद पैगंबर की बीवी, मतलब ये कौन सा आप रोड के कोई
लोकल इंसान के बारे में बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? उनका एक दर्जा है, वो नबी है, उन्होंने हमको इस्लाम दिया है और मुसलमान नबी के लिए खुद को फना भी कर सकता है, इस कदर नबी को मुसलमान चाहता है। और रही बात मूवी की, तो सेकंड थिंग उसके अंदर जो बताया गया है नुपुल शर्मा, तो नुपुल शर्मा ने उसके अंदर ऐसी जो पहले उसने ऐसी आपत्तिजनक बातें की थी जिसकी वजह से उसको कोर्ट ने फटकार भी लगाया था, और उसी बिना पे उसको वो बीजेपी की प्रवक्ता थी तो उसको बीजेपी ने 6 साल के लिए बैन भी कर दिया है। तो फिर सेंसर बोर्ड ने किस बिहाफ में ये पिक्चर को परमिशन दिया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। यानी पूरा ये सेंसर बोर्ड के हाथ में है कि आप लोगों ने ये पूरा गलती की है, जिसकी वजह से देश का माहौल खराब करने का, देश को पूरी तरीके से जो एक्चुअली जिस चीज पे अभी फिलहाल जो रोजी कपड़ा मकान लोगों की, ये सब पे तो बात ही नहीं हो रही है। हाँ, नबी के बारे में बात करेंगे, कभी तो बाबा साहब के बारे में बात कर दूंगे, कभी गुरु नानक के बारे में बात कर दूंगे, कभी भगवानों के बारे में बात कर दूंगे। अरे चल क्या रहा है? और ये जो पिक्चर जो बनाते हैं एक्चुअली जो बॉलीवुड स्पेशली, इनके पास मेरे को लगता है बनाने के लिए कुछ रहा नहीं, तो ये अभी धार्मिक के ऊपर आ गए कि कहीं से इनके इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाएंगी। और आप लोग मेहरबानी करके, मैं बॉलीवुड वालों से स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि ये सब चीजों के बाहर निकल जाओ। आप लोग जब पिक्चर बनाते थे तो हम लोगों का मन करता था जाके देखे, क्योंकि उसके अंदर कभी जिंदगी की चीजें सीखने मिलती थी। अब तो जिंदगी बर्बाद करने की चीजें आप सिखा रहे हो। यानी जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरीके से मानसिकता आपके पिक्चर देखकर ऐसी पागल हो जाएंगी कि वो सिर्फ एक ही चीज करने वाली है, ये मुसलमान है, वो बहुजन है, वो हिंदू, यही करना है क्या जिंदगी में, कि दूसरा और भी कुछ आगे करना है? तो आप लोग ये सब चीजें बनाना बंद कर दो। आप लोगों ने तो इस हालत तक अब लेकर आ गए हो कि ये बॉलीवुड वाले ऐसी पिक्चर बनाने लगे जिसकी वजह से आपने, पहले पुलिस की एक धाक होती थी देश के अंदर, पुलिस बोले थे उनकी एक मर्यादा थी, पुलिस आ गई हम डरते थे। आज पुलिसों की पिक्चर बनाकर आपने उनको भी ऐसे मजाक बना दिया पिक्चरों में, कोई डर ही नहीं रहा है। वो लॉरेंस बिश्नोई को उन्हें पता नहीं, अरे कुछ आदमी ऐसे लोग जो यहाँ पे फोन करके दम दे रहे हैं अभी कि आएंगे ठोक देंगे मार देंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन का कहीं न कहीं उनका भी एक दबदबा था। दबदबा आपकी मूवी, आपके पिक्चरों के जरिए आप लोगों की मानसिकता ऐसी बना रहे हो कि उनका भी अभी दबदबा खत्म इतना नहीं रहा, नहीं तो ऐसे लोगों की दम देने की और फोन करने की हिम्मत ही नहीं होती थी पहले। लॉरेंस बिश्नोई ने किसको धमकी दी थी? लॉरेंस बिश्नोई ने एक्चुअली ऐसा है कि हमारे एक यूसुफ अंसारी साहब है जो हमारे कौम के स्पेशली मुस्लिम कौम के ऊपर अगर धार्मिक लेवल पे कुछ भी प्रॉब्लम्स होते तो वो बेचारा एक ऐसे मुखलिस इंसान है जो पूरे देश में बॉम्बे हो, यूपी हो, दिल्ली हो, जाकर कानूनी लड़ाई लड़ते। उनका लड़ाई कोई ऐसी नहीं रहती कि रोड पे उतर के बस, कानूनी लड़ाई वो लड़ते हैं। तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो उस बिहाफ पे उनको फोन आता है वहां से लॉरेंस बिश्नोई का कि भाई तू ये पिक्चर दिखा, बैन करने वाला है, तेरे को पता है हम लोग कौन है क्या है? अरे कौन से देश में हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं? एक नॉर्मल आदमी भी आज हमारे को दम देने लग जाएगा। हाँ, ये देखो मैं तुमको ऑडियो सुनाता हूँ उस बंदे का, ये कौन सी लैंग्वेज है, किस टाइप से बात कर रहा है, और इस हमारा पुलिस प्रशासन किधर है? और एक ऐसा इंसान जिसकी कोई औकात नहीं है। अरे बाबा सिद्दीकी जिनको उन्होंने मारा और बिंदास बोल रहे कि हमने उनको भी ठोका है, हमने ठोका है। हाँ, यानी कि अभी ऐसा हो रहा है कि फ्यूचर ऐसा दिख रहा है मेरे को कि दादागिरी और भाईगिरी, जिसकी भाईगिरी ज्यादा रहेंगी वो ऊपर रहेगा, जिसकी भाईगिरी कम रहेंगी वो नीचे रहेगा। यानी हमारी सत्ता भाईगिरी भाई लोग चलाएंगे अभी। ये देखो। हेलो हेलो, The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. This call is now being recorded. हेलो, हाँ कौन? राकेश बिश्नोई बोल रहा हूँ। बोलिए। वो आपने क्या यूट्यूबरों को नोटिस भेजा है फिल्म के बारे में? कौन से यूट्यूबर को? कहाँ से बोल रहे हो? बम्बई से बोल रहे हो ना? हाँ हाँ। कौन से को, तुम्हारे को मालूम नहीं है? नहीं, बोलो। तो क्या भेजा, क्या फिल्म के बारे में तुमने क्या भेजा? वो आप कौन बोल रहे हैं? राकेश बिश्नोई बोल रहा हूँ जोधपुर से। हाँ बोलिए। हाँ, वो फिल्म के बारे में क्या बोला आपने? क्या बोला, बोलिए। वो रिलीज नहीं होने दोगे? अच्छा, हाँ, कोर्ट में जा रहे हैं ना हम। बैंक जाओ तुम, ठीक है ना? लॉरेंस बिश्नोई का आज मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से रिकॉर्ड कर दे, कोर्ट में ये भी साथ में ले जाना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक है? ओके। मैं से गोली निकाल दूंगा। हाँ 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 ठीक है। वो तो 25 तारीख को रिलीज होगी, में दम है ना, वो कर लेना। ठीक और है। अच्छे से नोट कर ले, इतना ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके, आ जाना। कहाँ पे आने का है?
जोधपुर में बोल रहा हूँ, उदयपुर में रिलीज होगी, तेरे दम है तू वहाँ आ जाना। सकता है, बम्बई आ सकता है तुम? मैं तो मुंबई डेली ही आ रहा हूँ कभी आ रहा है? और आऊंगा, जिस दिन आऊंगा ना उस दिन तेरे सलमान भाई को और तेरे को साथ में तू उठा कभी के आ रहा है? जाऊंगा। तू कभी आ रहा है? तू कभी आ जैसे रहा है? सिद्धू मूसेवाले का हाल हुआ था ना वैसे तेरा होगा, और जैसे तुम्हारे उसका हुआ था ना बॉम्बे में, मैं किसका? वो कौन था तुम्हारा, उसको भूल गया मैं, दिमाग में नहीं रखता बंदे को। ठीक अच्छा, है, तू कब वैसे आ ही रहा है? तेरे बम्बई कब आ सलमान रहा है? भाई का भी वही हाल होगा और तेरा भी वही हाल होगा, ठीक है ना। तू कब आ रहा जितना है? नोटिस भेजना है तू कोर्ट कहाँ कहीं पे जा, तुम्हारी सिद्ध सरकार को कहीं पे लेके जा, ठीक है। बम्बई कब आ रहा है? बम्बई तू जब बोलेगा तब आ जाऊं। ठीक है, बोल। तेरा आधार कार्ड भेज, मैं आता हूँ। आधार कार्ड क्यों, मैं तेरी परफेक्ट लोकेशन भेज देता हूँ। हाँ, आधार कार्ड भेजना, एड्रेस भेजना, एड्रेस नहीं भेज सकता है? एड्रेस मेरे ओरिजिनल नाम की सिम है ये, ठीक है ना। अच्छा, तेरे को जो बोलना है, जिसको बोलना है उसको बोल दे, गोली निकाल दूंगा, ठीक है, ठीक। ठीक है। इतना ही बोला है मेरे को लॉरेंस भाई ने, और जितना तेरे गांड में दम है ना ये रिकॉर्डिंग कोर्ट में साथ ले जाना तू, कोर्ट में, ठीक है, ठीक। ठीक है। ठीक। तेरे से नहीं होती है तो मैं करके भेज देता हूँ तेरे को, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, हाँ, हाँ। और तू बोले तो आधार कार्ड भेज देता हूँ तेरे को, पूरी भेज, आधार जन्म कार्ड डेट भेजना, भेज। ये नंबर पे व्हाट्सएप पे हाँ आधार ठीक है, कार्ड भेज। सब भेज देता हूँ। कभी भेजना? और ज्यादा बोलेगा ना तो गांड में से नीचे से गोली डालूंगा, ऊपर से निकाल दूंगा। अच्छा, कभी आधार कार्ड कभी भेज रहा है? अभी भेज रहा हूँ 5 मिनट के अंदर। भेज, भेज, भेज। ये जो ऑडियो अभी आपने सुनाई, यूसुफ सर ने इस पर कोई कानूनी कार्रवाई की है? जब यूसुफ सर को इसको ये जब इन लोगों ने कॉल किया तो यूसुफ सर ने ये रिकॉर्डिंग मुझको भी शेयर करी, और सेकंड डे जब हमारी हेयरिंग थी, उनकी हेयरिंग थी वहाँ पे हाई कोर्ट में, तो वो उस दिन कोर्ट में जाने वाले थे, तो उनको यहीं पे एक्चुअली क्या हो गया, उन्होंने क्या किया था, वो यही सब वजह से उनको मुंबई से तड़ीपार किए थे इन लोगों ने, ताकि वो पिटीशन फाइल करते थे, वो कानूनी कार्रवाई करते थे, कानूनी लड़ाई लड़ते थे, तो मुंबई पुलिस ने उनको तड़ीपार किया था। बट उनको पैर के अंदर भी प्रॉब्लम था, तो वो बेचारे डीसीपी साहब को उन्होंने लेटर भी दिया था कि मुझको आने की इजाजत दो 1-2 दिन के लिए, ताकि मुझे हाईकोर्ट भी जाना है और मुझे मेरा इलाज भी करना है। बट पता नहीं इतना लेटर देने के बाद भी उनको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया लल्लूभाई कंपाउंड में। अरेस्ट होने के बाद में उनको सेकेंड डे हेयरिंग होने के बाद फिर उनको छोड़ा गया, लेकिन जब तक कोर्ट में जो अपने उनके एडवोकेट्स थे उन्होंने जाकर वो उनका काम कर दिया कोर्ट के अंदर, तो उसके भी टोटल पेपर्स वगैरह अपने पास आए हुए कि कोर्ट ने क्या क्या सुनवाई दी, वो सब कुछ है अपने पास। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो अभी देश में जो चल रहा है ना, तो भाई मुसलमानों के, स्पेशली मुसलमानों की तरफ से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मुसलमानों को इतना कमजोर मत समझो। मुसलमानों का तो ना मौत पे ईमान है, ठीक है, और मुसलमान एक दिन है ना खुद को भी सर्व कर देगा, खुद को भी काट देगा जहां पे मेरे नबी का नाम है। तो इसके लिए ना ये अभी चीजें ना तुम लोग कम कर दो, अभी इतना हमको मत भड़काओ कि मुसलमानों के तुम व्यक्ति दाओ ना, हमारे बच्चों को मार रहे हो तुम, हमारे लोगों को मार रहे हो, हमारे माँ बाप कौम पे आ रहे, ठीक है, तुम हमारे धर्म तक मत आओ, हमारे धर्म गुरु, हमारे जो नबियों तक मत आओ, मेहरबानी करो, हाथ जोड़ के ये करता हूँ, क्योंकि मुसलमान सब बर्दाश्त करेगा, नबी के शान में गुस्ताखी उसके मरते दम तक बर्दाश्त नहीं करेगा। सर जैसा कि ये मूवी को देखते हुए कई जगह पे विवाद, जैसा कि आपने पीवीआर में जाके तोड़फोड़ भी की, उसके बाद आपको नोटिस भी मिली, अगर इस मूवी को रिलीज करने के बाद में भी कहीं ना कहीं जगहों पे दंगे होते हैं तो इसका जिम्मेदार किसे मानोगे आप? सबसे पहले देखिए कि इसका जिम्मेदार तो पूरी तरीके से सरकार है, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों को बिठा के रखा हो गया। सेंसर बोर्ड इसकी परमिशन कैसे दे रहा है? सेंसर बोर्ड किसी ना किसी के तो तले दबा हुआ है, बराबर दबा हुआ है करके सेंसर बोर्ड ऐसे फिल्मों को निकाल रहा है। अगर इसके बदले दंगे होते हैं, ऐसी मूवी रिलीज होती है, तो हम मीम भाई और हमारे जय भीम भाई मिलकर रास्ते पे प्रोटेस्ट करेंगे और ऐसी मूवी का हम रिलीज होने देंगे नहीं, और हम लोग शांत तरीके से बैठेंगे नहीं। देखिए कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था हम दो हमारे 12, वो भी पूरी एंटी इस्लाम थी, उसमें इतने गंदी तरीके से इस्लाम को प्रेजेंट किया था। तो ऐसे मूवी क्यों आते हैं? जब जब इलेक्शन हम भारत देश में आता है तब तक ऐसे मूवी आती है, और ये हिंदू मुस्लिम करवा कर ऐसे लोगों को माइंड डाइवर्ट करते हैं, अपना वोट बैंक चलाते हैं लोग। क्रांतिकारी जय भीम सभी को, भाइयों को। पीवीआर सिनेमा में जाकर वहां पर हमने तोड़फोड़ नहीं की, हमने संवैधानिक पद्धति से वहां का जो बैनर था और नबी के खिलाफ बोलने वाला था उसका निषेध व्यक्त किया फाड़ कर, और उस सारा वाकयात रिपब्लिकन सेना रायगढ़ जिला के माध्यम से हुआ है, सरसेनानी आनंदराज जी अंबेडकर साहब के नेतृत्व में। और बहुत सारे चैनल्स पर, बहुत सारे सोशल मीडिया पर
उससे बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के माध्यम से हुआ है। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूं, और जब जब ऐसा तकलीफ होगी भीम भाई के लिए तो एजेबी वाले रास्ते पे उतरेंगे। आज 11 जुलाई 2025 बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर हम उदयपुर फाइल्स को लेकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के सचिव यूसुफ उमर अंसारी साहब ने जो एक पेटिशन दायर की थी, तो आज कोर्ट रूम नंबर 43 में उसके लिए क्या ऑर्डर इशू हुआ, आप उसके बारे में, ये वकील साहब इन्होंने ही इस मैटर को संभाला है, तो आप ज़रा बताएंगे उस बारे में कुछ। आज कोर्ट रूम नंबर 43 में जो मैटर हुआ जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और जस्टिस नीला गोखले के सामने, तो उसमें हमने रिप्रेजेंट किया। बात ये थी कि पेटिशनर इन पर्सन थे यूसुफ अंसारी साहब, बट उनको कल मानपुर पुलिस ने नज़रबंद करने की वजह से हमें अपीयर होना पड़ा। उसमें हमने अपीयर होने में थे एडवोकेट इमरान मुबारक शेख, एडवोकेट एशली कुशर, एडवोकेट डॉक्टर सना सिद्दीकी, एडवोकेट तौसीफ खान, एडवोकेट जाजिब वाहिद अजीज़, ये एडवोकेट्स ने पेटिशन की तरफ से जज के सामने बात रखी। जज साहिबा नीला गोखले मैडम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ चुका है, बट बाद में हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक केस चल ही रहा है, स्टे आया नहीं है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 दिन का स्टे दिया है। 7 दिन के स्टे के बाद में उसी को कंटिन्यू करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए ये फिल्म को बैन रखने का ऑर्डर दिया है, और वो ऑर्डर 2 दिन में लोड हो जाएगा। तो मुंबई महाराष्ट्र के कोई भी सिनेमाघरों में ये पिक्चर 7 दिन तक का तो स्टे है, कोई रिलीज कर नहीं सकता है, अगर करता है तो उल्लंघन है कानून का। वैसे रेवती मोहिते ढेरे मैडम ने कहा है कि जो डिसीजन हुआ है वो यूनियन ऑफ इंडिया के लिए है, ऑल ओवर इंडिया को एप्लीकेबल है, क्योंकि रिस्पोंडेंट वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में जो पेटिशनर थे उन्होंने रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया है, और हमने जो रिस्पोंडेंट बनाया है वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए बनाया है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये फिल्म बैन हुई है, और 7 डेज़ के बाद में जैसा ये बैन का जो डिसीजन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और CBFC सर्टिफिकेशन अथॉरिटी लेगी, उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो अभी पेटिशन में आपने जो उनको ट्रीट आई थी यूसुफ अंसारी साहब को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, तो उस पर भी कुछ बात होगी? हम लोगों ने जो थ्रेट आया था लॉयर बिश्नोई गैंग की तरफ से यूसुफ अंसारी साहब को, वो वीडियो हमें उन्होंने ऑडियो कुछ हमें भेजा है, हमने वो ऑडियो भी सुना है, और उसके बाद वो हमने पेटिशन में मेंशन भी किया है। हमने जो पेन ड्राइव किया है कोर्ट में, उसमें वो जो धमकी भरा ऑडियो भी उसमें प्रेजेंट किया हुआ है। बट हमें अभी का जो मकसद ये था कि अगर यूसुफ अंसारी प्रेजेंट होते तो जो धमकी आया वो हम कोर्ट के सामने बताते और उनको और उनके फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन देते। बट अभी वो प्रेजेंट नहीं है इन पर्सन, तो हमें वो मैटर को नज़रअंदाज करते हुए हमें बैन का हमें बहुत बड़ा इशू था, जो हमें ये फिल्म बैन करना था, और अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हुए। हमारे साथ में जो एडवोकेट खड़े हैं यहाँ पर जाजिब वाहिद अजीज़ और डॉक्टर सना सिद्दीकी, ये लोगों का भी बहुत अच्छा रोल रहा है। एडवोकेट एशली कुशल का रोल रहा है, एडवोकेट तौसीफ खान का रोल रहा है। ये कामयाब होने में ये आखिरी सवाल है कि फर्दर अभी 7 डेज बाद इस पे क्या आप आगे करना चाहेंगे? 7 डेज बाद ये बात को देखेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है, और CBFC को हम लोग एक पिटीशन देंगे, उनको वापस एक रिमाइंडर देंगे और सर्टिफिकेट कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करेंगे। अगर वो नहीं करते तो हम वापस अप्रोच करेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट।